पीएम मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। कार्यक्रम को देखने गुलाबरा में हुए व्यापक इंतजाम। सीबीएसई 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी। अभिभावकों की आपत्ति के बाद सीबीएसई ने जारी किया सर्कुलर। नवनियुक्त जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य यहाके के नेतृत्व में आयोजित हुए संगठनात्मक बैठक। वरिष्ठ नेताओं ने दिया मार्गदर्शन। और परासिया रोड में चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान घंटों लग रहा जाम। व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अमला स्थल से नदारद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। उन्होंने मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ की तथा बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करने के साथ सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों के माध्यम से किया गया, जिसे छिंदवाड़ा में भी देखा गया। गुलाबरा बड़ा कुआं स्थित शिव मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम का प्रसारण देखने हेतु व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्थल पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, प्रदेश महामंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने पंडित श्रवण शास्त्री का शॉल श्रीफल से सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये सनातन संस्कृति की सर्वोच्च भावभूमि आप देख रहे हैं। ये सर्वोच्च भावभूमि है सनातन संस्कृति की। हर हर महादेव। और इसीलिए जो पहले चक्र पुष्करणी 50,000 वर्षों के पहले जो क्षेत्र चक्र पुष्करणी था, अब मैं उसी वरदान का आपको एक प्राण के लिए अपने आप को खपा देना है। और उसके बाद नारायण यहाँ पर उत्पन्न हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो है उग्र तपस्या। आप जो दृश्य देख रहे थे ललिता घाट, उसके ठीक साथ में मणिकर्णिका घाट। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वहां पर पावन पवित्र मंदिर निर्माण के बाद में आज काशी जी में भव्य मंदिर निर्माण के बाद आज वहां का लोकार्पण कर रहे हैं। और उसी क्रम में हमारे यशस्वी लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमारे बड़े भैया दिनेश मालवीय जी के तत्वाधान में यहाँ पर यह भव्य आयोजन किया गया है, जहाँ हमारे अरविंद भैया, रोहित भैया, सदारंग जी, हमारे प्रदेश मंत्री श्री रघुवंशी जी और हमारे परम आदरणीय श्री रमेश पोफली जी यहाँ पर विराजमान है। सभी जनता जनार्दन यहाँ प्रणाम है। बाबा विश्वनाथ काल को हरने वाले, कष्ट को हरने वाले, दुख को हरने वाले और दारिद्र को हरने वाले हैं। मैं समस्त भारतवर्ष के प्राणियों के आज के दिन यह जो मोदी जी लोकार्पण कर रहे हैं, भगवान शंकर सभी के काल को हरे, कष्ट को हरे, दुख को हरे, दारिद्र को हरे, रोग आदि को हरे और यहाँ पर धन धान्य से सभी मनुष्य स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत ही अद्भुत आज हमारे इस गुलाबरा छिंदवाड़ा नगर में स्थित जो शिव जी का मंदिर है, आज काशी विश्वनाथ में जो जीर्णोद्धार का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो अद्वितीय है। नई दिशा और ऊर्जा दिलाने के लिए भगवान भोलेनाथ का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और आज काशी के इस भव्य दिव्य मंदिर का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भी दिव्य काशी भव्य काशी यह दिया गया है। हमारे देश के किसी नागरिक ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके जीवित रहते भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा। कभी ऐसे किसी ने नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ जी की भव्यता उसे देखने को मिलेगी। लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है।
और काशी विश्वनाथ की भव्यता जो आज हम लोग देख रहे हैं वो मोदी जी के प्रयासों से संभव हो पाई है। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज देश के करोड़ों लोग काशी विश्वनाथ जी के भगवान भोलेनाथ के वहां दर्शन कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का आज माननीय मोदी जी के द्वारा वहां लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर और प्रांगण में जो भव्यता और जो पुरातत्वीय जो पुरानी चीजें थी उसको फिर से नए रूप में ला करके जो मोदी जी ने देशवासियों को एक सौगात दी है उसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचकर और जो संकल्प उन्होंने लिया था उसको संकल्पित करते हुए आज काशी विश्वनाथ के भव्य दिव्य मंदिर को और जनता के लिए लोकार्पित किया। करोड़ों की योजना के माध्यम से इस मंदिर का कायाकल्प करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और हिंदुस्तान के मान बिंदुओं की रक्षा के दृष्टि से आवश्यक। मैं इस अवसर पर सभी छिंदवाड़ा वासियों का, नगर वासियों का एवं संपूर्ण देश के शिव भक्तों का अभिनंदन करता हूँ। सीबीएसई 10वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा के 11 दिसंबर को आयोजित अंग्रेजी भाषा के पेपर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। महर्षि विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र के परीक्षकों पर छात्र छात्राओं के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्राचार्य को अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते छात्र छात्राओं के नंबर परीक्षा में कम हो जाएंगे। 10th क्लास का पेपर इंग्लिश का 11 तारीख को सैटरडे को पेपर हुआ था और महर्षि स्कूल उनका सेंटर है एनपीएस के बच्चों का। पर जब 11:50 पर बच्चों को सीबीएसई द्वारा पहुंचाया गया, सर्कुलर किया गया कि भाई जो 13 और 14 नंबर के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके जो क्वेश्चन है आप मतलब कि उसको बच्चों को एक्सप्लेन करिएगा। तो इस स्कूल में जो भी था रूम में, सारे रूमों में उन लोगों ने बच्चों को एक्सप्लेन नहीं किया और ना ही बताया। और ऊपर से ये बताया गया है, ये बोला गया है कि आप छोड़ दीजिएगा, सीबीएसई वाले नंबर दे देंगे। बच्चों को से बनता हुआ भी बच्चे छोड़ कर आ गए। अब एक एक नंबर, आधा नंबर अभी बोर्ड का है और इन लोगों के लिए कितना मायने रखता है ये तो सभी लोगों को मालूम है कि बच्चे इतने हताश और निराश हैं और पेरेंट्सों में भी आक्रोश है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले। 2 नंबर का जो पेपर है क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिले। एग्जाम दोबारा करवाना चाहते हैं। 11 दिसंबर को इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें 13 और 14 क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं आया था, मगर वहाँ से सीबीएसई तरफ से वो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ये एक्सप्लेन करना है और बच्चों को इसका आंसर देना है करके। मगर स्कूल वालों ने बोले वो 2 आंसर छोड़ दो, आपको वहीं से आपको 2 नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। अभी वहाँ से इंस्ट्रक्शन आया है कि जो बच्चों ने वो आंसर नहीं करे वो बच्चों का मार्क्स कट हो जाएगा। तो फिर इसमें गलती जो यहाँ का जो प्रिंसिपल या इंचार्ज था जो भी, उनकी गलती माना जाएगा, क्योंकि उसमें तो बच्चों का लॉस है ना। बच्चे 2 मार्क्स का पेपर छोड़ के आए, अगर ये सेकेंड एग्जाम नहीं होगी तो ये फाइनल एग्जाम माना जाएगा। तो इसी पे अपने को बच्चों का मार्क्स मिलेंगे, तो इसी पे बच्चों का रिजल्ट खराब होगा। क्या लगता है आपको कौन रिस्पॉन्सिबल है, सीबीएसई बोर्ड या फिर स्कूल प्रबंधन? नहीं, स्कूल सीबीएसई का नहीं बोलेंगे, तो इंस्ट्रक्शन दे दिए थे ना जो स्कूल वाले हैं, जो इंचार्ज थे क्लास में, जो इंचार्ज थे। एग्जाम हुआ उसमें 13-14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लेकर के बाहर पेरेंट्स कुछ एलिगेशन लगा रहे कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोला गया है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। आपका क्या कुछ कहना प्रथम दृष्टया है? जो 11 तारीख को इंग्लिश का पेपर आया था वो सीबीएसई की तरफ से आया था। उसमें बच्चों को पहले डाउट था कि 13 और 14 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन हमारे यहाँ उस टाइम डॉन बास्को सर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और केंद्रीय विद्यालय के गर्ग साहब भी थे, उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन किया, लेकिन उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं थी। और क्वेश्चन बिल्कुल सही था और बच्चों को पैसेज में से आंसर ढूंढ के निकालना था उसमें से कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि नहीं थी। और हमारी तरफ से बच्चों को ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि उसको हमको नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक चीज बताइए, कितने बच्चों का सेंटर है अभी आपका स्कूल? जो उस दिन जो बच्चे थे हमारे स्कूल में क्लास 10th के 293 बच्चे थे। अच्छा, तो
उन सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था? नहीं, बहुतों ने अटेम्प्ट भी किया है। हाँ, और अब छोड़ा नहीं छोड़ा हम ऐसे तो नहीं बता सकते, क्योंकि जब मार्क्स आएंगे वो पता चले। अगर कोई ऐसा डाउट होता है या कुछ त्रुटि लगती है सीबीएसई को, तो सीबीएसई बच्चों को बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देगी। ये जो बच्चे जिन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट किया था उस दिन जो दिया था, तो अब मुझे बताइए कि जो फाइनल स्कोरिंग होगी जी जी, तो उसमें ये जो 2 नंबर छोड़े गए हैं, या अभी हम ऐसे ही मानते हैं, तो उसको मेंशन किया जाएगा नहीं किया जाएगा? नहीं, मेंशन किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर बच्चों में कुछ डाउट है या उनको पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो सीबीएसई हमेशा बच्चों के भला का ही सोचती है, हमेशा उनको बच्चों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। छात्र छात्राओं के परिजन आरोप लगा रहे हैं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते 2 नंबर बच्चों के कम हुए। आपका सीधी प्रतिक्रिया? ये स्कूल सिर्फ एक सेंटर है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। जब तक हमको निर्देश सीबीएसई से नहीं आएंगे तो हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं? और कभी भी कोई भी, हमारे पास ऑब्जर्वर सर भी हैं, उस दिन एक स्पेशल ऑब्जर्वर भी थे, डॉन बास्को सर भी थे, गर्ग साहब भी थे, तो ये तो सेंटर की लापरवाही हो ही नहीं सकती। तो जब तक हमको स्पष्ट निर्देश नहीं आएंगे तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे? और हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा निर्देश नहीं दिया था कि ये आपको प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करना है। जो गार्जियन सब डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जाए या फिर बच्चों को 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाए, तो क्या आप इस तरह की उनकी जो प्रतिक्रिया उसमें अपनी सहमति दर्ज कराते हैं? सीबीएसई को ऐसा कुछ लिखेंगे? ये सीबीएसई डिसाइड करेगा कि क्या करना है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में था और सीबीएसई ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत भी किया है कि उस क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि नहीं थी, कोई भी एरर नहीं था, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था। छात्र छात्राओं के परिजनों की आपत्ति के उपरांत सीबीएसई बोर्ड ने 11 दिसंबर को 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में हुई त्रुटि के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा में सम्मिलित सभी छात्र छात्राओं को उक्त प्रश्नों के लिए बोनस नंबर प्रदान किए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया आज से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रारंभ हो गई है। एडीएम श्रीमती रानी बाटट, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत ने कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों को अलग अलग स्थानों पर बैठाया गया। जैसे चेक करोगे तो फिर फ्लैग लगाओगे ना, इसमें इसमें 2 आ रहा है, इधर लगा दो, वहाँ से आ रहा है वहाँ लग गए, 2 आ रहा है यहाँ लगा दें, होटल दिखाने में 3 आ रहा है इधर लगा दें, ये लोग ना देख पाएंगे, आ रहा है लोग अच्छे से निकाल लेते हैं, कोई भी लगा दो। फ्लैग लगा दे जाता इसका देखा सब फ्लैग लगा समाज महिला भी तो हाँ 4 महिला तो कोई हमारे पास शहर के व्यस्ततम मार्ग परासिया रोड में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण व सीवरेज का कार्य जारी है, जिससे वहां रोजाना घंटों जाम की स्थितियां निर्मित हो रही है। आज भी परासिया रोड पर लंबा जाम लगा रहा, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। वहीं राहगीरों को भी घंटों जाम से निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इन तमाम मुश्किलों के बीच इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार अमला यहां से नदारद नजर आया।
आप? परासिया के आगे उधर। ट्रैफिक में कितनी देर से फंसे हुए हैं? करीब आधा 1 घंटे होते हैं आगे। ज्यादा फंसे हुए हैं? हाँ, आप यातायात में फंसे हुए हैं? बहुत भयंकर। आधा घंटा हो गया है। ये बारात में आ रही, क्या लगा रही है बताइए आप? कहाँ जा रहे हैं आप? परासिया रोड पे जा रहा हूँ, सुशी ढाबा के आगे। लगभग आधे घंटे से। ये कौन सा मार्ग है ये? ये मेन मार्ग है, परासिया रोड। परासिया रोड है ये। ठीक है सर। कितनी देर से फंसे हुए हैं? करीब हम 1 घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पर। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं परासिया रोड। ये कौन सा रोड कहलाएगा? परासिया रोड ही है, हम आधा चलेगा कॉलोनी जा रहे हैं। बताइए कितनी देर से यातायात में फंसे हैं? आधा घंटा हो गया, आधा घंटा। कहाँ जा रहे हैं आप? यहीं बटालियन जाना है कार्यक्रम में। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण ने सभी विभाग प्रमुखों से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वही लिखा हुआ है, आप अपना लिख दीजिए इसमें। बफर जोन देला खाली, गांव खाली करवाने की कार्रवाई रोकने हेतु। देला खाली में गांव खाली करवा रहे हैं बफर जोन में? हाँ, खाली करवा रहे हैं सर। डंडी शिखर है। कौन सा? डंडी शिखर। अच्छा, तो अब तो खाली तो कराना पड़ेगा ना बेटा, बफर जोन तो खाली हो ही रहे हैं। कैसे लगाइए? उन्हीं ने चिट्ठी भेजी। अच्छा, MPRDC से चिट्ठी आई है, हम उनको अवगत भी करा। MPRDC अब खुद ही करें। हाँ, MPRDC को ही करें। अगर नहीं हो रहा तो RRC दें, तो तहसीलदार। जनता पूरा राम ये नहीं हुए, ये 3 नहीं हुए सर। नहीं, सहारा इंडिया वाला ना सबसे ऊपर वाला ये वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण भरण पोषण में दर्ज होगा भी 1 से 21 नहीं होता सर, हमारे अलग मत नहीं है SDO को ताकि। अच्छा, ये मांग इसकी अनुचित है सर, लिख दिया है, जांच होगी। संतोष राव ये भी नहीं है, ये भी नहीं। सर प्रणाम सर। बताइए सर, ये घनश्याम वाला सर वो दबाव जो घटा रहे हैं करके ऐसा नहीं, शनिवार साहब वो विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है सर। महाराष्ट्र का है सर, उसके कंटेक्ट नहीं हो पाया। जो आदमी लेके गया था लेबरों को, उसको बोले हैं सर, वो खारिज हो गया है और फाइनल वही वाला है ना जो आपको। मध्य प्रदेश शासन पर्यावरण एवं नियोजन संगठन EPCO के निर्देशन में एवं PG कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे के मार्गदर्शन में इको क्लब प्रभारी डॉक्टर ऋतु शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत PG कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कबाड़ से जुगाड़ स्पर्धा में धनंजय सोनी MCOM के द्वारा कबाड़ से जुगाड़ में मोरनी लक्ष्मी बनाई गई, जो पूरी प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही कांच की बोतल में एक राशियों का उपयोग कर गुलदस्ता बनाया गया। अक्षिता के द्वारा कबाड़ से जुगाड़ में पेन स्टैंड रखने का बनाया गया। तनुजा एवं संयुक्ता ने कबाड़ से जुगाड़ में हॉस्पिटल बनाया, जिसमें तीसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगाने का संदेश दिया। श्रद्धा यादव ने कबाड़ से जुगाड़ की प्रदर्शनी में गुलदस्ता बनाया और गीला कचरा सूखा कचरा रखने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इको क्लब अध्यक्ष ललित, उपाध्यक्ष दीपिका बंदेवार, सचिव नीलेश ब्रह्मने, सहायक सचिव आनंद वर्मा, टीम लीडर चंचलेश डहरिया, पूर्व टीम लीडर दिनेश साहू, मीडिया प्रभारी शिव सिंह डहरिया, चंचलेश डहरिया का विशेष सहयोग रहा। जिला युवक कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एकलव्य हाके के नेतृत्व में आज स्थानीय राजीव भवन के सभागार में जिला युवक कांग्रेस की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति व मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस की युवा शक्ति ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ के दिशा निर्देशों का 100% पालन करने का प्रण लिया। आयोजित बैठक में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, निज सचिव संजय श्रीवास्तव, पिंचू बैस, सचिन वानखेड़े, उमेश चौहान, रोहित बैस, IT सेल अध्यक्ष धीरज सूर्यवंशी, कार्तिक वानखेड़े, मुकेश उइके, राजा मालवी, आशीष शर्मा, नीरज पटेल सहित जिले के समस्त विधानसभाओं व क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित थे।
सुरत सौंदर्याची कमान सांभाले हुए हमारे ऊर्जावान ज्ञानेश्वर गावंडे जी। ये आपको समझने की बात है कि आज बेसिक जो यदि कोई चुनाव हो रहा है जिसको जमीनी लेवल पे कह सकते हैं वो पंच और सरपंच के हो रहे हैं। जब ये पंच और सरपंच के चुनाव में हमारे प्रत्याशी जीत के आते हैं तो वहाँ कांग्रेस अपने आप ही मजबूत होती है, परंतु 2 या 2 से अधिक लोग यदि लड़ रहे हैं हमको योजनाबद्ध तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में हमको काम करना है। आपको मैं कहना यदि ये जो पंचायत चुनाव है ये आज से चालू हो गए, नॉमिनेशन भी चालू हो गया। आपको तत्काल अपने क्षेत्र में जाकर के अपने यूथ कांग्रेस की क्षेत्र ब्लॉक वाइज बैठक लें, विधानसभा से जाए ब्लॉक की बैठक लें। इसलिए आपको अभी से मजबूती की आवश्यकता है। साथियों, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, एकलव्य अमेठी की पहली बैठक है। आप सब लंबे समय से कांग्रेस के पदाधिकारी क्योंकि जिम्मेदारी आपने ली और जिला युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी हमारे विधायक नीलेश बिटी जी के पास थी। उन्होंने कहा कि भैया मैं न यहाँ काम कर पा रहा हूँ, न अपने विधानसभा क्षेत्र में काम कर पा रहा हूँ। उन्हें वरिष्ठों से कहा, बहुत सोच समझकर वरिष्ठों ने माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने एकलव्य अमेठी को जिम्मेदारी सौंपी। राजीव भवन में बैठक के उपरांत युवक कांग्रेस के सदस्यों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस भवन से फव्वारा चौक तक रैली निकाली और केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश दर्ज कराया। कांग्रेस युवक कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। कांग्रेस कांग्रेस युवक कांग्रेस, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय नकुलनाथ, जय नकुलनाथ। अरे युवक कांग्रेस की ललकार नहीं सहेंगे अत्याचार, युवक कांग्रेस की ललकार नहीं सहेंगे अत्याचार। जनता क्यों घबराई है, कमर तोड़ महंगाई है। अरे जनता क्यों घबराई है, कमर तोड़ महंगाई है। आज युवक कांग्रेस के तत्वाधान में यह बढ़ती महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस 3 महीने में 40 रुपए के दाम डीजल और पेट्रोल में बढ़े हैं। जो डीजल 110 रुपये हो गया है, पेट्रोल 115 रुपये हो गया है। इससे दैनिक उपभोग की जो चीज़ें वो महंगी होती चली जा रही है। ट्रांसपोर्टिंग मार्केट में वस्तुएं ज़्यादा चार्जेस लगने के कारण वस्तुएं महंगी होती चली जा रही हैं, जिससे आम जनता आक्रोश में है। उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए आज युवक कांग्रेस ने राजीव गांधी भवन से फव्वारा चौक तक रैली निकालते हुए पूरे छिंदवाड़ा बंद का आह्वान युवक कांग्रेस के तत्वाधान में किया जाएगा। 1 दिन का बंद हम इसमें रखेंगे यदि सरकार इसमें अपनी रणनीति चेंज नहीं करती। चौरे के एक व्यापारी दंपत्ति ने छिंदवाड़ा मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन व पुलिस अधीक्षक को चौरे मंडी से चोरी गए अपने मक्के के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे चौरे के इस व्यापारी दंपत्ति ने बताया कि वे लोग चौरे क्षेत्र में घूम घूम कर छोटे छोटे किसानों से मक्का एकत्रित करके बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। पिछले दिनों मक्के का सही रेट नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने 110 बोरी मक्का चौरे मंडी प्रांगण में रखा था, जो 4 दिसंबर को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया। इसकी शिकायत उन्होंने चौरे थाने में दर्ज कराई, पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित व्यापारी ने अपनी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई, पर पुलिस कर्मियों द्वारा उस पर दबाव बनाकर शिकायत बंद करवा दी गई। अब पीड़ित व्यापारी इस शिकायत को लेकर जिला मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा है, क्योंकि अभी तक ना तो उसका माल बरामद हुआ और ना ही उसे किसी तरह का मुआवजा मिला है। जी बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? मंडी में इलाके में माल बेचने के लिए लेके आया था। जब मंडी में मैं गया वहाँ माल देखने के लिए, तो वहाँ से माल मेरा चोरी हो चुका है। कितना माल था, क्या माल था? मक्का था 110 कट्टी। कितनी कीमत का? 1,10,000 रुपये का। हाँ, तो बताइए, चोरी हुआ वहाँ से? जी। शिकायत करवाई पुलिस में? जी, पुलिस में शिकायत किया, मंडी वाले को शिकायत किया, मंडी वाले बाबू को दिखवाया मैंने, तो बाबू ने पूछताछ की बहुत से व्यापारी से। फिर मैंने बाबू को बताया कि यहाँ से झाड़ने वाली बाई बता रही हैं कि यहाँ से फलाने सेठ की गाड़ी भरी है। उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस वाले किसी पर शक है कि किस व्यापारी ने आपका? नहीं, पुलिस वाले को बुलवाया, पुलिस वाले भी आए, उन लोगों ने भी बयान लिया, उन लोगों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की आज तक।
क्या आपने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में? हाँ, सीएम हेल्पलाइन में करवाया था मैंने, तो थाने वाले ने थाने में मेरे को बुलवा के और सीएम हेल्पलाइन बंद कर दिए। अच्छा, बोले हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बोले आप सीएम हेल्पलाइन बंद कर दो। अभी तक आपका माल नहीं मिला? नहीं, माल भी नहीं मिला है और मेरे को किसान लोग आके घर में परेशान कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं आप, क्या चाहते हैं? न्याय के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। क्या है नाम आपका, पूरा नाम और कहाँ के रहने वाले? ज्योतिष साहू चौरई। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैन की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा युवा पीढ़ी के लिए श्रीमद् भगवद गीता उपादेयता विषय पर सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बतौर वक्ता चांद कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर अमर सिंह, छिंदवाड़ा इकाई के अध्यक्ष नेमी चंद व्योम, विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी के साथ डॉक्टर जे.एन. भारद्वाज, डॉक्टर श्रीमती अमृता सिरपुरकर, मोहन सोनी, प्रोफेसर श्रीमती प्रतिभा शुक्रवार, प्रोफेसर सचिन वाजपेयी, प्रोफेसर श्रवण बंदेवार और प्रोफेसर दिलीप बिंझाड़े ने भी अपने विचार रखे। साहित्यिक और विचारात्मक तकलीफ ये है कि सारा परम ज्ञान, आदि ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान भारत से शुरू हुआ, ठीक है। और तकलीफ इस बात की है कि हमने उसको सही परिप्रेक्ष्य में न तो समझकर न अपने जीवन में उसका प्रयोग करके विदेशी लोग आए और इस ज्ञान को ले गए और ले जाकर हम लोगों को इंग्लिश मीडियम में परोस रहे हैं। नहीं दिखता वह ग्वाला, किंतु नहीं दिखता वह ग्वाला, प्रेरक परम सुजान ग्रंथ है, गीता बहुत महान ग्रंथ है, गीता बहुत महान। जादू सा कर जाती पावन यह केशव की वाणी, जादू सा कर जाती पावन यह केशव की वाणी, कलुष मिटा दे। परासिया रोड स्थित श्री राम रेसिडेंसी में विगत 9 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण का आज हवन पूजन के साथ समापन हुआ। स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगणों ने हवन अनुष्ठान में आहुतियां अर्पित की। ओम संगार भैरवाय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम सर्वाय नमः स्वाहा, ओम पशुपतये नमः स्वाहा, ओम ईशानाय नमः स्वाहा, ओम उग्राय नमः स्वाहा, ओम महिते नमः स्वाहा। भैया दिखा और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। कार्यक्रम को देखने गुलाबरा में हुए व्यापक इंतजाम। सीबीएसई 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी। अभिभावकों की आपत्ति के बाद सीबीएसई ने जारी किया सर्कुलर। नवनियुक्त जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य यहाके के नेतृत्व में आयोजित हुए संगठनात्मक बैठक। वरिष्ठ नेताओं ने दिया मार्गदर्शन। और परासिया रोड में चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान घंटों लग रहा जाम।
व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अमला स्थल से नदारद। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।